पीडिया गांव से निकले हुए हैं हम और इस समय उस घटना स्थल के लिए रवाना मात्र हुए हैं कि यहाँ पर आपको कुछ शहीद स्मारक दिखाने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ तस्वीरें मिल गई हैं हमें। ये नक्सलियों के शहीद स्मारक हैं जिन्हें इस जगह पर बनवाया गया है। इस जगह पर इन शहीद स्मारकों को बना करके एक स्मृति चिन्ह के रूप में इसे स्थापित करके इस पूरे क्षेत्र के बाशिंदों को प्रेरित करने का, प्रभावित करने का और माओवादी संगठन से जुड़ने का कि मरने के बाद भी इस तरह से कॉमरेड्स को याद किया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आपको यहाँ पर एक पानी का सोता दिखाई दे रहा है। इसे प्राकृतिक जल स्रोत कहिएगा। वहाँ से जो है पहाड़ के नीचे से है ना पानी जो है इस तरफ बह रहा है, जिसे एक बांस के टुकड़े के सहारे बांस को छीलकर एक टुकड़ा बनाया गया, जिसके सहारे यहाँ पर साफ पानी बह रहा है। यहाँ का पानी मैं भी पीऊँगा। लेकिन अब जो बात आपको चौंकाने जा रही है वो बात ये है कि यही वो घटना स्थल है जहाँ पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई और जहाँ पर 26 माओवादी मारे गए। इस वक्त जिसे ग्राउंड ज़ीरो कहा जाता है, उस ज़मीन पे विस्तार न्यूज़ के कदम जमे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर भीषण मुठभेड़ हुई थी। 26 माओवादी मारे गए थे, एक जवान शहीद हो गया था और इस जगह पर कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। आपको करीब लाकर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक लेटर का कवर मुझे मिला है, जॉन डॉक्टर टीम कॉमरेड रतन को देना है ना। ये वो कवर है, इसमें लिखा हुआ है। और ये अगर ये कवर यहाँ पर हमें मिल रहा है, यानी कि ये लिफाफा है, अगर ये हमें यहाँ पर मिल रहा है ये टुकड़ा, तो सीधी सी बात है कि दवाइयों के ये जो सबूत हैं ये माओवादियों के ही हैं। क्या आपको क्या क्या मालूम है? मेरे को तो कल 7 बजे से यहाँ से आवाज़ सुन रहे थे। इधर तो कुछ तो आवाज़ आ रहा है बोल के, कौन इधर जंगल में घूम रहा है बोल के हम लोग सोचा है। मतलब ये माओवादी यहाँ रहता है बोल के। आओ, कल सुबह से शुरू हुआ था 7 बजे से 3:30 तक शुरू ख़त्म हुआ था यहाँ पूरा। ये मतलब ये फायरिंग चालू हुआ था समय। सामान भी पूरा उन्हीं का है ना, पार्टी का है ना। अरे मतलब ये डेयर वेयर को लड़की का, लेडीज वाला, ये तो लेडीज़ का है। यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे, है ना। ये महिला माओवादी, यहाँ पर महिला माओवादी का ट्रीटमेंट चल रहा होगा। वो महिला का भी पूरा बाड़ी वोड़ी पूरा निकाल कर रखी है। ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ पर कुछ घायल वाला लोग भी पकड़ के यहाँ कुछ शायद पैसे का हिसाब किताब होगा, नहीं है ना। ये और कुछ यहाँ पर कुछ और है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये आखिरी स्पॉट है जिस जगह पर माओवादियों को खदेड़ कर लाया गया। 3 जगह से माओवादी बचते बचाते हुए, खुद को किसी तरह से घायल होते हुए यहाँ पर आकर छुप गए थे, यहाँ पर अपना इलाज कर रहे थे। लेकिन जवानों ने मुस्तैदी से, जवानों की 2 पलटनों ने यहाँ पर चारों तरफ से उन घायल माओवादियों के साथ में सभी माओवादियों को घेरा और यहाँ पर 26 माओवादियों को भीषण मुठभेड़ में मार गिराया। गोलियों के खाली केस है ना, इन्हें शायद फायरिंग सेल्स कहा जाता है। ये बहुत मुमकिन है कि AK-47 के ही हों, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पहचान है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक जानकारी तो नहीं है। बहुत मुमकिन है कि ये जवानों के हो सकते हों, लेकिन ऐसी जगहों पर जब ये इस तरह के कारतूस के खाली खोखे मिलते हों तो आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये किस टीम के जो हैं खाली खोखे होंगे। और ये सबूत हैं इस बात के, जब ये इन्हें उठाकर नहीं ले जाते हैं कोई भी, या जवान हो या फिर माओवादी हो, जब इन चीज़ों को उठाकर नहीं ले जा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये बेहद घातक मुठभेड़ रही होगी और यहाँ से सुरक्षित निकल पाने के अवसर बहुत कम रहे होंगे।